हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना BHU एम.कॉम एंट्रेंस का नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम इंट्रो पार्ट आपको बता चुके थे, जो हमारा है बिजनेस फाइनेंस। आइए आज की टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अगर बिज़नेस फाइनेंस में हम बात करें तो सबसे पहले हमें बिज़नेस फाइनेंस को समझना पड़ेगा। मीन्स बिज़नेस फाइनेंस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और उसमें भी अगर हम बात करें तो बिज़नेस फाइनेंस में हमें फाइनेंस को समझना पड़ेगा। एक्चुअली फाइनेंस है क्या, ये आप ये जानते हैं कि मतलब कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो वो बिना कह सकते हैं फंड्स के और नहीं चल सकता है। और फंड्स में हमने आपको बताया कि दो तरीके के फंड्स होते हैं। एक हमारे पास ओन फंड होता है, एक बारोड फंड्स। एक मीन्स अपना खुद का हो और दूसरा जो है कि हम किसी से उधार पे लिए हों। अब ये भी आप जान रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अगर बहुत ब्रॉड लेवल पे, जैसा कि आज के टाइम में हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि अपना ऑपरेशन बहुत ब्रॉड लेवल पे मीन्स मार्केट शेयर को अधिक से अधिक कैप्चर करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में वो सिर्फ और सिर्फ ओन फंड से नहीं चल सकते हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, बारोड फंड्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब बिजनेस फाइनेंस हम बात करते हैं तो बेसिकली फाइनेंस हमें जो बताता है ये बारोड फंड्स के बारे में बताता है। तो आइए देखते हैं फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी मॉडर्न कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये बता रहा है कि फाइनेंस जो है किसी भी मॉडर्न कॉमर्स आधुनिक जो व्यवसाय है उसके लिए एक कह सकते हैं कि इनसेपरेबल पार्ट है। कि अगर हम कहें कि जितने भी आज के टाइम में आप देख रहे होंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मॉडर्न टाइम में चल रहे हैं, उनसे आप ये कहिए कि वो विदाउट फाइनेंस मीन्स विदाउट लोन आप सोचिए वो ऑपरेट कर रहे हो तो बहुत ही रेयर मिलेगा। हम कहें कि ना के बराबर आपको मिलने वाले हैं। फाइनेंस कैन बी कंपेयर टू फ्लो ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। और दूसरी चीज़ कह रहा है कि मीन्स अगर इसके इम्पोर्टेंस को हम देखें फाइनेंस के, तो ये कह रहा है कि जिस तरीके से इंसानों के शरीर में खून का महत्व है, उसी तरीके से आज के टाइम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस का महत्व है। मीन्स लोन्स वगैरह की बात कर रहा है कि मीन्स इतना ही इंपॉर्टेंस आज के टाइम में हो चुका है। फाइनेंस इज बेसिकली द प्रोसेस टू कन्वर्ट द रिजर्व और एक्यूमुलेटेड फंड्स टू प्रोडक्टिव यूज। और दूसरी चीज़ ये बोला कि मीन्स अगर हमारे पास जो फंड्स वगैरह रखे हुए हैं, मीन्स हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्टिव यूज़ में लेने की प्रक्रिया को ही क्या बोलता है, फाइनेंस बोल रहा है। ओके, अब देखिए फाइनेंस को अगर हम बोलें बेसिकली टू टाइप्स को होते हैं हमारा। एक है पब्लिक फाइनेंस, दूसरा है बिजनेस फाइनेंस। अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो देखिए क्या होता है, इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट फाइनेंस अंडर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिंसिपल्स मीन्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एवरी कंट्री। अब देखिए बेसिकली अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस में किसी भी देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की बात करता है, मीन्स उनके इनकम और एक्सपेंडिचर की बात की जाती है कि वो कैसे कंट्रोल किए जा रहे हैं और उनको लिए कहाँ से फंड्स आते हैं। और फिर साथ ही साथ अगर हम बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो बिजनेस फाइनेंस रिलेट्स टू द फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर मैनेज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मीन्स अगर बिजनेस फाइनेंस में हम बात करें तो हम उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो प्रॉफिट अर्निंग के ऑब्जेक्टिव के साथ इस्टेब्लिश्ड होते हैं। तो उनके जो फंड्स होते हैं उनका कैसे हम अरेंजमेंट करें, मीन्स कहाँ से फंड्स को लाना है, कैसे यूटिलाइज करना है, फिर अल्टीमेटली उसका पेमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए मार्केट हमें कहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमें बिजनेस फाइनेंस में पता चलती हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें अब बिजनेस फाइनेंस की, अभी तो हमने फाइनेंस की बात किया, अब बिजनेस फाइनेंस की अगर बात करें तो बिजनेस फाइनेंस कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द फंड्स यूज्ड इन बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि देखिए कि बिजनेस फाइनेंस को ये जो हम आपको बता रहे हैं ये कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच हम बता रहे हैं। मीन्स करेंट टाइम में बिजनेस फाइनेंस की जो बात हो रही है, मीन्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लानिंग, मीन्स हमें कितना फंड्स चाहिए, फिर रेजिंग कहाँ से हम लाएंगे, और उसको कंट्रोलिंग उसके ऊपर मीन्स जो हमारा फंड्स आ रहा है उसका बेटर यूटिलाइजेशन। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा फंड्स मार्केट से रेज कर लें, अननेसेसरी फंड रेज कर लें, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए नीचे हमने दो चीज़ें आपको बताया, मीन्स बिजनेस फाइनेंस में दो चीज़ें कवर की गई हैं, एक कैश, सेकेंड जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश की अगर हम बात करें तो ये हमारा कह सकते हैं कि नैरो कॉन्सेप्ट है या हम कहें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि मीन्स कह सकते हैं कि जो हमारा बातें आती थी वो सिर्फ कैश के रूप में मीन्स नगद के रूप में लोन की बात होती थी, और वो भी नगद किस पर्पज़ के लिए, ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स।
मीन्स हमारे जो कह सकते हैं कि लोन वगैरह होते थे या हमारे ऊपर जो कर्ज होते थे उनको पेमेंट करने की बात के लिए केवल और केवल नगद की बात आती थी। लेकिन अगर आज हम बोले मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, तो मॉडर्न में केवल कैश की बात नहीं होती, कैश और कैश के इक्विवेलेंट जैसे हम बोले चेक्स वगैरह हमारे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें देखिए हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इंक्लूड हो जाती है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें डेब्ट पेमेंट की बात नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे आज के टाइम में अगर हम बोले हमारा डेब्ट पेमेंट के साथ साथ कैपिटल की भी बात आती है। बिजनेस फाइनेंस में कैपिटल का भी हमारा इंक्लूड किया गया है। फिर अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो मीन्स कितने प्रकार के बिजनेस फाइनेंस होते हैं, तो ये देखिए ये टॉपिक जो आपका है हम क्या है मनी एंड बैंकिंग में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीन्स जो हम कहें कि अल्पकालीन अवधि के लिए बोला जाता है लोन कि 1 ईयर्स और लेस देन 1 ईयर्स, जैसे कि मीन्स अगर हमें 1 साल या 1 साल से कम अवधि के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और ये बेसिकली जो हमारा होता है बोलें कि फॉर वर्किंग कैपिटल, या हम बोलें कि स्मूथ रन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो हमें फंड्स की नीड्स पड़ती है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में कवर हो जाता है। और यहाँ पे याद रखिए जैसे हम बोले कि रॉ मटेरियल परचेज के लिए हो गया, ठीक है, या डेली एक्सपेंसेस पे करने के लिए फंड्स की नीड्स पड़ती है, ठीक। फिर मीडियम टर्म लोन, यहाँ पे जो बात आती है 1 ईयर टू 5 ईयर्स, मीन्स 1 साल से 5 साल के लिए, जिसको बोलते हैं इसको मध्यकालीन बोला जाता है। फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मीन्स अगर हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें बढ़ाना है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर्पज़ के लिए जब हम फंड्स रेज करते हैं तो मीडियम टर्म में आता है। एंड परचेज ऑफ मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर्स, व्हीकल, मीन्स अगर हमें छोटी मोटी मशीनरी खरीदनी है, कंप्यूटर्स खरीदने हैं, मीन्स ऐसे क्या कर सकते हैं कि एसेट्स परचेज करने हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है जिसमें, तो वो सब जो आते हैं वो मीडियम टर्म में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मोर देन 5 ईयर्स। नॉर्मली अगर हम बोलें 10 to 20 ईयर्स के लिए जब हम कहीं से लोन वगैरह या फंड्स रेज करते हैं उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोला जाता है। आल्सो नोन एज फिक्स्ड फाइनेंस और कैपिटल। अब इसको आप फिक्स्ड मीन्स कर सकते हैं कि एक तरीके से कि देखिए जब 10 से 20 साल के लिए हम ले रहे हैं, मैक्सिमम जो यहाँ पे टाइम डिफाइन किया गया है 20 साल के लिए, तो इसको आप एक कर सकते हैं फिक्स्ड पीरियड के लिए लिया जा रहा है। इसको कहते हैं दीर्घकालीन अवधि के लिए बोला जाता है। परचेज ऑफ इमूवेबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मीन्स हमारा कह सकते हैं अचल संपत्तियों के क्रय के लिए जब हम कहीं से पैसा लेते हैं, या फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज़, मीन्स जब हमें किसी कह सकते हैं नई चीज़ें लानी है उसके लिए लेते हैं, R&D के लिए, तो वो क्या होते हैं हमारे दीर्घकालीन में आते हैं। और आप भी ये जानते हैं कि जो हमारा दीर्घ मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ये इतना कम समय में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसके लिए लंबी समय की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए जो फंड समय चाहिए वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कवर होते हैं। फिर अब देखिए ये तो हमने अभी क्या देखा कि टाइप्स ऑफ फाइनेंस में हमें कितने प्रकार के फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो हमारे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म की बात आती है, ये हमें मिलेंगे कहाँ से, मीन्स इसके लिए कौन कौन से हमारे पास स्रोत हैं। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अब इसमें आप देख सकते हैं शेयर, डिबेंचर, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस। अब देखिए ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं हम, आप पढ़े भी होंगे और हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन आज की क्लास में इसके बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत से लोग ऐसे चीज़ों को पढ़े होंगे। इस चीज़ को मतलब हम कवर करेंगे आपका, जैसे शेयर एंड डिबेंचर जो है आने वाले सप्ताह में हम कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे, मीन्स अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे आपका शेयर का टाइप्स, डिबेंचर वगैरह सब कंप्लीट करा देंगे हम। लेकिन आपसे आज चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताइएगा हमें, मीन्स देखते हैं कि कितने लोगों को याद है कि प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, इस सारे चीज़ों को आप बताइएगा। चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए अभी हमने देखा बिजनेस फाइनेंस, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये अगर हम बात करें कि मॉडर्न टाइम में सिर्फ और सिर्फ हम कहें कि अगर कहीं से फंड्स वगैरह रेज कर लें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस फंड्स को हम कितने बेहतरीन तरीके से मीन्स कितना प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि पैसा हमारे पास रहना ज़रूरी नहीं है, उस पैसे को हम कितने अच्छे तरीके से कितना प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके पास हम कह सकते हैं फंड्स रहते हैं
बट क्या होता है कि उनके पास प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से वो उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज़ हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मीन्स ये दो शब्दों से मिलकर बेसिकली बना है। ये आप भी देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल मीनिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, कि मीन्स पहला जो फाइनेंशियल वर्ड कर रहा है कि हमें ये बताता है कि कहाँ कहाँ से हमारे पास फंड्स आएंगे, जो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, लोन्स की। फिर दूसरा हम कहें कि मैनेजमेंट मीनिंग मेकिंग अरेंजमेंट टू गेट अ बेटर रिजल्ट। कहने का मतलब है कि हमारा जो फाइनेंस मीन्स फंड्स हमारे पास आ रहा है उसको हम कैसा तरीका अपनाएं, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करें कि हम बेहतरीन उसका रिजल्ट परिणाम पाएँ। कि मीन्स इफ़िशिएंट एंड बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे हम यूटिलाइज करें कि ताकि हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको कह सकते हैं कि अधिक से अधिक बेनिफिट हो। या हम यहाँ पे बात करें कि बेसिकली आप देखोगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हम करें, मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम कैसे यूज़ करें कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हो सके। अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो अब इसको देख सकते या इसी को बोले नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये हमारा होता है एन इनडिस्पेंसेबल ऑर्गेन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इट मीन्स कि कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आज के टाइम में हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। ये एक तरीके से हम कहें कि बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों एक साथ चलते हैं। कोई भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ होगी वो बिना फाइनेंस के नहीं चल सकती है। तो इसलिए आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। फिर बोलें कॉन्टीन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और बिजनेस या हम बोले बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपका, ये अनवरत मीन्स लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसको आपको बहुत ही क्रूशियल तरीके से वॉच करना पड़ता है। ज़रा से भी लापरवाही आप करेंगे, मीन्स अगर हम बोले कि कहीं पे आपको कोई प्रोजेक्ट में फंड्स की नीड्स है और वहाँ पे आप डिसीजन लेने में ज़रा से भी कहें जल्दबाजी किए या लेट किए, दोनों आपके लिए घातक हो जाएंगे। जल्दबाजी का इन द सेंस कि मीन्स आपने इस चीज़ को एनालिसिस ही नहीं किया कि आपके लिए कितने फंड्स की नीड्स हैं। मीन्स आप जो आकलन करना था, जो फॉरकास्टिंग करना था फंड्स का, वो गलत कर दिए। और गलती क्या कर सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा आकलन कर लिया या बहुत कम कर लिया, तो ये दोनों ही परिस्थितियाँ आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। फिर बोलें मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं कि हाँ, कहने का मतलब है कि जो प्रॉफिट वगैरह आता है कि उसको मॉनेटरी टर्म में हम क्या करते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस मीन्स उसका आकलन कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और आज के टाइम में आप ये देख रहे हैं कि मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका कितने अच्छे से यूटिलाइज करके वो कितना अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो उसके परफॉर्मेंस को मेज़र करने का एक तरीका बन चुका है। फिर हेल्पफुल टू टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो हमारे कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भविष्य में जो भी प्लानिंग करनी होती है उसमें हेल्प करता है। मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कितना फंड्स अवेलेबल है या फ्यूचर में हमें कहाँ से फंड्स मिल सकते हैं, या जो भी हमारे पास फंड्स है उसका हम कैसे एलोकेशन कर सकते हैं आने वाले टाइम में कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अधिक से अधिक ग्रोथ कर सके। ये सारा चीज़ जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। और इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट हमारे होते हैं वो आने वाले समय में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। मीन्स क्या क्या हमारा आने का वाले समय में प्लान होगा बिजनेस के लिए, वो सारा चीज़ का डिसीजन टॉप मैनेजमेंट बड़े ही आराम के साथ ले सकता है। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सी चीज़ें। अभी आने वाली 1 से 2 क्लासेस हम बोले कि आपके लिए ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें आप मीन्स पहले कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं से आपका कोरिलेट कर रहा है, जैसे अकाउंट से हम बोलें या बोलें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहा है, मनी एंड बैंकिंग से कहीं ना कहीं टॉपिक्स रिलेट करेंगे आपके। और ये कॉमर्स की हम कह सकते हैं कि एक खासियत है कि कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं से रिलेट कर जाते हैं, मीन्स कोरिलेट हमेशा करेंगे। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। लेकिन उसके बाद जब हमारी बिजनेस फाइनेंस की जो क्लासेस चलने वाली हैं वो आपके लिए कुछ यूनिक चीज़ें जानने को मिलेंगी वहाँ पे, मीन्स नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो कि एक्चुअल बिजनेस फाइनेंस लाइफ में हमें देखने को मिलता है कि हाँ क्या चीज़ें हमें बिजनेस फाइनेंस में करनी होती हैं, वो आने वाले समय में आपको पता चलेंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।